तुम एक नाइस गाय क्यों हो, इसके पीछे की साइकोलॉजी में आज बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड अगर तुम्हें एक नाइस गाय से मास्कुलिन आदमी में ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, अगर तुमने बस कमेंट किया तो। बट हियर्स द थिंग, आज मैं ना तुम्हारे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल तारे छेड़ने वाला हूँ जो कि तुम्हें एक्चुअल में ट्रिगर करेगा एंड तुम्हें सोचने पे मजबूर करेगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ और मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ। सो नंबर वन पॉइंट इज, नाइस गाइज एंड सिम्स दे लिव देयर लाइफ ऑन फीमेल वैलिडेशन। उनके लिए पर्टिकुलरली फीमेल से अगर वैलिडेशन मिल गया तो लड़की मेरे प्यार में, अगर फीमेल से वैलिडेशन नहीं मिला तो शी हेट्स मी। एंड दिस इज द पर्टिकुलर ट्रिक, this is the particular not trick, this is the particular perspective which nice guys usually have. उनको ऐसा लगता है कि अगर फीमेल उनको वैलिडेट करती है या कोई अंदर वाली बात कह देती है तो मतलब ये कि उसके उससे उसके लड़की प्यार में पड़ गई है, बिकॉज उन्होंने बॉलीवुड में यही देखा। एंड मोस्ट ऑफ द लोगों की कंडीशनिंग ना बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि भाई तुम देख रहे हो किसी लड़की ने कुछ कह दिया और वो हीरो एकदम से चुप हो गया, वो हीरो उसके प्यार में ही पड़ गया, जैसे जकड़ गया उससे। एंड वो लड़की फिर बाद में अपना अपना काम करती है और वो हीरो उसके पीछे पीछे धुंधलाता हुआ भागता रहता है। तो यही सेम चीज़ उनको इन रियल लाइफ दिखती है कि भाई लड़की अगर वैलिडेशन दे तो वो मेरे से प्यार करती है, लड़की अगर वैलिडेशन ना दे उनको तो ऐसा लगता है कि यार ये लोग प्यार ही नहीं करते, ये सारी लड़कियां ऐसी होती है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। बट द रियलिटी इज दैट मोस्ट ऑफ द टाइम they live their life absolutely for female validation. अगर लड़की ने थोड़ा सा भी अटेंशन दे दिया, एंड व्हेन आई एम टेलिंग यू गाइस दिस, आई हैव कोच्ड बोथ मेन एंड वुमेन। मैं दोनों को गाइड करता हूँ, एक सॉर्ट ऑफ थेरेपी वगैरह देता हूँ। आई हैव सीन इनसाइड ऑफ वुमेन, आई हैव लिटरली सीन इनसाइड ऑफ वुमेन हाउ कैसे वो मास्टर्स होती है ऑफ ग्रैबिंग अटेंशन फ्रॉम अ गाय, you know. And this is the thing, this is the core of female psychology which I'm talking about. They are best manipulators at playing this game. You know, they know कब तुम्हें attention देना है, कब तुमसे resources लेने हैं, कब तुमसे ये सारी चीज़ें करनी है। ऑब्वियसली ये सारा मैनिपुलेशन है, ये मैं गलत प्रूफ नहीं करूँगा, ये मैं गलत लेबल ही इस पर नहीं डालूंगा, बिकॉज एवोल्यूशनरी उनको वैसे वाइड किया गया है, एवोल्यूशनरी हमको फिजिकली और टेस्टोस्टेरोन हमारे अंदर, अग्रेशन, ये सारी चीज़ हमारे अंदर वाइड हुई है। एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस। बट अगर कोई एक लड़की चीज़ अच्छे के लिए यूज़ कर रही है तो वो अच्छा है, अगर कोई लड़की बुरे के लिए यूज़ कर रही है तो वो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। एंड दिस इज द थिंग विच मोस्ट ऑफ द मेन दे डोंट इवन थिंक अबाउट। उनको ऐसा लगता है कि यार अगर लड़की ना मेरे को वैलिडेशन दे देगी तो वो मेरे प्यार में, वो मेरे प्यार में पड़ी जाएगी, यू नो। एंड तुम उनके उसके बारे में फिर ख्याली पुलाव पकाने लगते हो, तुम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, वहाँ पे तुम चीज़ें फकअप कर देते हो। सो मेरा सेकेंड पॉइंट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि नाइस गाइज हमेशा एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहता है जहाँ पे वो अपने दिमाग में सारी चीज़ें मैप करेंगे बट कभी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तुमने नाइस गाइज को देखा रहेगा, हमेशा किसी एक ऐसी लड़की के लिए रोएंगे जो कि उसके एग्जिस्टेंस को घास भी नहीं डालती, कि भाई मैं तो उसके प्यार में हूँ बट ये मेरे प्यार में नहीं है, उसको एग्जिस्टेंस को घास भी नहीं डालेगी। एंड दिस इज द थिंग, वो अपने एक ऐसे डिल्यूजनल वाली दुनिया में जीता। बिकॉज इंडिया में तुम्हें पता है कैसे गाने चलते हैं कि मेरा दिल टूटा है, ये है वो है एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ। माइंड मी, मैं गिटार बजाता हूँ, मैंने ये सारे गाने सुने हैं, कभी कभी बजाए भी अपने गिटार पे, बट विथ नॉट दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि भाई यू नो वो मेरा दिल तोड़ के गई है, ये नहीं। मैंने बजाया सुरों के लिए, बजाया अपना अच्छे राग के लिए, बजाया अपना। मैं बीट बॉक्सिंग भी करता हूँ, मैं एक नॉट अ फुल फ्लेज आर्टिस्ट तुम नहीं बोल सकते, बट मैं हाँ हल्का फुल्का अपने हॉबीज़ को ना वो सारी चीज़ें करता हूँ। बट मेरी मेन हॉबी जो है वो नॉट इवन मेन हॉबी, माई पर्पस इज नोइंग अबाउट ह्यूमन्स इटसेल्फ। सो मैं इसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। बट बोलने की बात यह है कि नाइस गाइज ने अपना पूरा परसेप्शन ना बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा बिल्ड किया है कि भाई लड़कियों के बारे में सोचना, लड़की के बारे में ऑब्सेस करना, लड़की के आगे पीछे हमेशा घूमना दुम हिलाते हुए। उनको ऐसा लगता है कि लड़की ने वैलिडेशन दे दिया मतलब एक्सेप्टेबिलिटी मिल गई चीज़ों की, जबकि तुम्हें भी ऐसा पता है कि भाई लड़कियों के कितने ज़्यादा ही मूड स्विंग्स होता है। जबकि तुम्हें पता है कि लड़कियां जो बोलती है वो कभी कभी वो मीन ही नहीं करती है चीज़ें, वो बस कभी कभी इसीलिए बोल देती है क्योंकि उसको एक सेफ स्पॉट में रहना होता है उसके सो कॉल्ड। एंड दिस इज द थिंग अबाउट फीमेल साइकोलॉजी, मोस्ट ऑफ द गाइज दे आर क्लूलेस अबाउट फीमेल्स एंड दैट इज द रीजन वाई दे आर बीइंग यूज्ड इन करंट मोमेंट। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो लड़की तुम्हारे प्यार में, अटेंशन देना बंद कर दो, अटेंशन देना बंद कर दो, तुम्हें पूछेगी भी नहीं। तुम्हें तभी वो पूछेगी वो लड़की आके जब एक्चुअल में ना उसको तुम्हारी किसी रिसोर्सेज में ज़रूरत पड़ेगी, बाकी के टाइम वो तुम्हें पूछेगी भी नहीं। दिस इज द थिंग, मोस्ट ऑफ यू आर लिविंग इन अ फकिंग डिल्यूजनल वर्ल्ड जहाँ पे तुम ऐसा है कि यार ये मेरे से प्यार करती है, लड़की तो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बट शी डजंट लव यू। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई
from the depth of my heart, and I'm saying this very ruthlessly, females are good at managing attention. Females are inherently good. एक चोमू उनको वहाँ पे दिखता है कि भाई ये बंदा पढ़ाई में अच्छा है, उससे अपना काम करवा लेंगे. ये चोमू उनको दिखता है कि भाई ये बंदे के पास बाइक बहुत सही है, उससे अपना काम करवा लेंगे. मैं ये नहीं बोल रहा कि सारी की सारी लड़कियां ऐसी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, बिकॉज इंडियन के दिमाग में ना ये सारी चीज़ हमेशा चलती है, बिकॉज उनको बचपन से ही लड़का लड़की एंड ये सारी डिबेट्स में, इसमें भी मैं वीडियो बनाने वाला, ये फालतू एक सब्जेक्ट है, लड़का वर्सेस लड़की एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. इस पर भी मैं बनाने वाला हूँ, सारी चीज़ें उतारूंगा धीरे धीरे मैं इंडियन साइकोलॉजी के बारे में. तो मैं पूरा ना मैं एकदम मेंटली पीस करके, तुम्हारा मेंटल पीस करके ना तुम्हें दे दूंगा कि भाई सारा जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है आजकल इंडियंस में वो क्यों है, वो मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगा. उसके लिए भी कमेंट करना, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं. सो उनको ऐसा लगता है कि भाई फीमेल्स आर वेरी गुड, यू नो, फीमेल्स आर जस्ट वेरी गुड एट ग्रैबिंग योर अटेंशन. यू माइट बी, अगर उनको बॉडीगार्ड चाहिए, उनको बॉडीगार्ड मिल जाता है यहाँ से. अगर उनको कोई बंदा चाहिए जो पढ़ने में बहुत होता है, उसको पकड़ लेंगे वो. सेम, 1 सेम, 2 सेम, 3 सेम, या कॉलेज खत्म होने के बाद. कॉलेज खत्म होने के बाद जैसे उनका कोई अलग बॉयफ्रेंड बनता है, जैसे उनकी शादी हो जाती है, बूम, इट्स ऑल ओवर. और नाइस गाइस क्या होते हैं कि भाई यू नो मैं आई जस्ट प्ले द लॉन्ग गेम, वो शायद मेरे प्यार में पड़ जाएगी. वो शायद नहीं, वो उस लड़के के प्यार में पड़ती है जो कि बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के साथ असर्टिव होता है. स्टॉप ट्राइंग टू एक्चुअली गिव women the validation, unwanted attention. Just stop trying to give women unwanted attention. जब तुम्हें अटेंशन देना हो तब दो, जब उसको अटेंशन पाना हो तब मत दो. तुम अपने अटेंशन के राजा हो. कंट्रोल योर अटेंशन. अपने अटेंशन को अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजिकली यूज करो सारी चीज़ों पे, कि भाई मैं को उसको भी अटेंशन देना तो मैं दूंगा अटेंशन. उसके बोलने पे ना कुछ नहीं होगा तुम्हारा. और मैं लिटरली लिख के देता हूँ, बहुत सारे नाइस गाइस ना अभी भी रात को अगर लड़की को जरूरत हो कि भाई यार मेरे लिए तो स्प्राइट लाएगा क्या रात को, ये करेगा क्या, मेरा डिलीवरी बॉय बनेगा, मेरा सो कॉल्ड जेप्टो, ये नॉट जेप्टो, मेरा रैपिडो राइडर बनेगा. लड़के पागल जैसे तैयार हो जाएंगे, बिकॉज उनके अंदर वही एक इनहेरेंटली चीज़ है कि मैं लंबा गेम खेलूंगा, मैं सेफ गेम खेलूंगा, एंड शायद वो लड़की मेरे प्यार में पड़ जाए, बिकॉज उन्होंने बॉलीवुड से सारी चीज़ें सीखी है. बट बॉलीवुड में जैसे चीज़ें चलती है वैसे नहीं है. बॉलीवुड तुम्हें झूठ बेचता है, बॉलीवुड तुम्हें लाई बेचता है. अदर देन द हिस्टोरिकल मूवीज, बॉलीवुड तुम्हें बहुत गंदा झूठ बेचता है. लड़कियां ऐसी होती है, वो तुम्हारे प्यार में ऐसे पड़ती है, तुम उसके ऊपर ऑब्सेस करो तब वो तुम्हारे प्यार. कुछ नहीं होता ऐसा. इन रियल लाइफ सारी चीज़ें अपोजिट हो जाती है. ये तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए बहुत जल्दी. एंड जब तक तुम ये बात समझोगे नहीं तब तक तुम अपने सिर पे गिरोगे हमेशा. तब तक तुम लड़कियों से बस यूज होते हुए रहोगे एंड एक नाइस गाय वाली जिंदगी जियोगे. अपने अटेंशन के खुद मालिक बनो. जब तुम्हें अटेंशन देना हो तब दो, जब नहीं देना है तब मत दो. बात बहुत ज़्यादा सिंपल है. सो मेरा बहुत ज़्यादा लास्ट पॉइंट है कि वो अपने दिमाग में ना बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाते हैं एंड दे डोंट इवन एग्जीक्यूट स्टफ. एंड मैंने शायद पॉइंट पहले भी बोला, बट इसको मैं एकदम अच्छे से अभी एक्सप्लेन करूंगा. मोस्ट ऑफ द नाइस गाइज ना वो अपने दिमाग में ना बहुत अलग तरीके से ख्याली पुलाव पकाते कि उसने अगर मेरे लिए ये किया इसका मतलब ये कि वो मेरे से प्यार करती है. नहीं, ऐसा नहीं होता. तुम बस ओवर थिंकिंग की एक दुकान लेके बैठे हो जहाँ पे तुम बस ओवर थिंक कर रहे हो और खुद का दिमाग का दही कर रहे हो बस बैठ के. वो ख्याली पुलाव से निकल जाओ, वो बॉलीवुड के इन्फ्लुएंसर से निकल जाओ कि भाई लड़की ने मेरा पेन उठा के दे दिया इसका मतलब क्या वो मेरे से प्यार करती है, लड़की ने मेरे से एक चीज़ पूछ ली उसका मतलब ये नहीं. ब्रो, फीमेल नेचर वैसे काम नहीं करता. ह्यूमन नेचर भी वैसे काम नहीं करता. मैं बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसी बातें, गहरी बातें बोल देता हूँ कि उनको लगता है कि मैं उनसे कनेक्ट कर रहा हूँ. मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ. एग्जाम्पल के तौर पे मैं बहुत सारी फीमेल से अलग अलग टॉपिक्स पे बात करता हूँ, बहुत सारी. अभी तो मैंने उतना बहुत ज़्यादा लिमिट किया आफ्टर माई डिप्लोमा, बट फिर भी जब भी थेरेपी सेशंस होते हैं मैं उनसे एकदम डीपली जाके बात करता हूँ विदाउट अटैचमेंट. एंड देन उनको ऐसा लगता है कि यार ये बंदा अटेंशन दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. बट इन रियलिटी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स जिसके लिए उन्होंने मेरे को पैसे दिए. यू अंडरस्टैंड दैट स्टफ. मैं अपना काम करके निकल जा रहा हूँ. फीमेल्स भी वैसी है. उनको लगा तुम अच्छे हो पढ़ाई में, तुम्हें पकड़ेंगी 1 सेम के लिए. फिर दूसरा लड़का अच्छा मिला, उसको पकड़ेंगी 1 सेम के लिए. अगेन मैं ये नहीं बोल रहा, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, बट ये मोरालिटी का झंडा ना लेके मत बैठो. या तो तुम लाइफ में पीसोगे या तो तुम पिस जाओगे. समझ रहे हो तुम मेरी बात.
या तो तुम लाइफ को डोमिनेट करोगे या लाइफ तुम्हें डोमिनेट करके छोड़ देगी। सो मेक श्योर ये करना कि कोई भी लड़की आके तुम्हें डोमिनेट ना करे, सो कॉल्ड डोमिनेट। बहुत सारे लड़के लोग करते बोलते हैं ना कि यार आई विश अ गर्ल डोमिनेट्स मी। डोमिनेटिंग करने से कुछ नहीं होगा, डोमिनेटिंग करने से उल्टा तुम्हारा रिलेशन और टॉक्सिक होगा, बिकॉज वुमेन हैव द टेंडेंसी ऑफ टेकिंग द कंट्रोल एंड डिसरप्टिंग द थिंग्स। बहुत सारे लड़कों को समझ में नहीं आएगा, बट ये बात हमेशा ध्यान में रखना और ये पैटर्न ना ऑब्जर्व करना कि जो भी लड़कियां कंट्रोल करना चाहती है ना बहुत सारी चीज़ों को, दे एंड अप बिकमिंग डिप्रेस्ड बिकॉज दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ दोज थिंग्स इंटरनली। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कंट्रोल करने से डोमिनेंस मतलब कंट्रोल होता है, कि मैं डोमिनेंट हूं मतलब मैं कंट्रोल करूंगी। बट उनको ये नहीं पता कि डोमिनेंस मतलब लीडरशिप होता है, डोमिनेंस मतलब लीड करना होता है किसी रिलेशनशिप को। सो अगर तुम्हें एक ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर वीडियो चाहिए, अगर तुम्हें इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, तो मैं उसके लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, बट अगर तुम कमेंट्स में लिखो तो ही। सो गुड बाय एंड जय हिंद।